अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपको देने जा रहा हूं कुछ अपडेट, कुछ जानकारियां। ये वीडियो आप सबके लिए खास होने वाली है। किसी शख्स ने जवाजात की ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया, पूछा कि मेरा मुलाजिम घरेलू मुलाजिम जो कि छुट्टी पर गया हुआ है, खुरुज अहदा गया है, तो क्या उसके वीज़े में तोसी हो सकती है, उसका खुरुज अहदा बढ़ाया जा सकता है, उसकी छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। उस पर जवाजात ने जवाब दिया है कि ये सहूलियत पहले नहीं थी लेकिन अब है। और सही बात है, पहले क्या होता था, अगर कोई छुट्टी गया, अगर वो वक्त से पहले अपने काम पर वापस नहीं लौटा, ममलिकत नहीं आया, तो फिर उसका जो है वो वीज़ा वगैरह सब खत्म हो जाता था, कोई चांस नहीं होते थे। और होते भी थे तो बड़ी प्रतिक्रिया थी, बड़ा जो है उसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती थी कफील को, तब कहीं जाकर वो होता था। लेकिन अब जो है बहुत आसान है, पिछले साल से यूँ कह लीजिएगा। और वो ये है कि अगर किसी की छुट्टी ख़त्म हो गई और उसका कफील चाहे तो उसको जो है वो बढ़वा सकता है। और ऐसे ही उसी भाई को ये बोला कि आप अपने घरेलू मुलाजिम की, अपने ड्राइवर की जो है छुट्टी को बढ़वा सकते हैं उसकी फ़ीस अदा करके, और वो आपको सहूलियत मिल जाएगी। तो एक बेहतरीन अपडेट, यानी कि अगर कोई छुट्टी गया हुआ है और उसकी छुट्टी जो है वो ख़त्म हो जाए तो अपने कफील से कहकर उसको बढ़वा सकता है और ममलिकत वापस आ सकता है अपने काम पर। और एक अपडेट है वजारत अल हज उम्रा से। किसी शख्स ने उनके ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया कि बाहरी मुल्कों से लोग कितनी बार उम्रा करने आ सकते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान या दीगर ममालिक से आदमी कितनी बार उम्रा करने आ सकता है। उस पर जो है उन्होंने जवाब दिया है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं, जिसको जितनी मर्जी बार आना चाहे वो आ सकता है, जितनी बार भी आना चाहे वो उम्रा करने आ सकता है। और एक बात और बताई उन्होंने कि पहले जो है वो सिर्फ जद्दा या मदीना मनव्वरा के एयरपोर्ट पर ही उम्रा करने वाले आते थे, अब ममलिकत के किसी भी एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन अपडेट तमाम उम्रा ज़ाहिरीन के लिए। और इसके साथ साथ एक अपडेट और आया था, वो ये था कि अब जो है उम्रा ज़ाहिरीन के लिए ना तो PCR टेस्ट की ज़रूरत है और ना ही सर्टिफिकेट्स की, वैक्सीन के, जो कि वैक्सीन की खुराकें ली हुई थी उसका जो सर्टिफिकेट लाना पड़ता था या उसको जो है ऐड कराना पड़ता था आपसे, आपका ऑफिस वाला मांगता था, तो अब उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है एक पॉलिसी लेनी पड़ेगी, आपको एक इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और वो इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस, बाकी और कुछ नहीं। एक बेहतरीन अपडेट ये भी तमाम उम्रा ज़ाहिरीन के लिए। और एक अपडेट है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी उन्होंने बताया है कि उन्होंने 14,000 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि सीमा सुरक्षा का उल्लंघन कर रहे थे या इकामे में मसला था, उनके मायना कुछ और काम कुछ और, जैसे कि और कुछ जो हैं वो बॉर्डर के ज़रिए अंदर आए हुए थे बगैर इकामे के, इस तरह के ये लोग थे। और अब इनको जो है वो डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तफ्तीश जो है वो फुल ज़ोरों पर है। तो सभी भाई अपना ख्याल रखें, अगर किसी के इकामे वगैरह में मसला है तो उसको सीधा करा लें, कोई फ़ायदा नहीं। अगर पकड़े जाओगे तो फिर डिपोर्ट कर दिए जाओगे और कभी भी वर्क वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकते। और एक अपडेट है सऊदी ख़वातीन को लेकर, जो बताया गया है कि 31 ख़वातीन जो हैं वो ट्रेन की ड्राइवर जो है बन गई हैं, उन्होंने ट्रेनिंग पूरी कर ली और अब वो ट्रेन चलाएंगी। एक बेहतरीन अपडेट ममलिकत से, यानी कि 31 महिलाओं ने जो है वो ड्राइविंग की ट्रेनिंग ली है, वो भी ट्रेन के। तो एक बेहतरीन अपडेट ये। तो ये कुछ अपडेट थे, मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।